आज हम बात कर रहे हैं लवबर्ड्स और फिशर फैमिली के बारे में कि कौन सा ऐसा म्यूटेशन है जिसकी स्टिल प्राइस बहुत स्टेबल जा रही है। क्योंकि आपने देखा है कि लवबर्ड की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ रही है इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से। तमाम बर्ड्स की, खाली लवबर्ड्स की नहीं, तमाम बर्ड्स की प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी पहले से नीचे आ गई हैं। लेकिन लवबर्ड में कौन सी ऐसी म्यूटेशन है जिसकी प्राइस स्टिल स्टेबल चल रही है, कौन से बर्ड में इन्वेस्ट करना है, ये तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लें। नवीद शेख साहब को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ मैं आपको, फिर अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नवीद शेख साहब को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कह रहा हूँ भाई, बंदे की अचीवमेंट है। मुझे अच्छे से याद है जब बजीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, नॉर्मल जो होगोरोमो बजीज है वो इम्पोर्ट हुआ था, 25,000 रुपये का एक पेयर था कराची में उस वक्त। किसी सऊद साहब के पास होता था कराची में और किसी के पास था भी नहीं। उस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है होगोरोमो बजीज में इन्वेस्ट कर रहा था और वर्किंग क्या चल रही थी कि इसको रेड आई होगोरोमो में कैसे कन्वर्ट करना है। और वो लाखों रुपए की वर्किंग थी, मुझे अच्छे से याद है। उस वक्त मैं बहुत छोटा था उस वक्त। छोटे से मुराद ये कि थोड़ा टाइम हो गया यार, इस बात को ये समझ लो आप। अच्छा, उस टाइम पे नवीद शेख साहब ने क्या किया कि लवबर्ड की जो म्यूटेशन होती है ना, जिसमें उस वक्त कोई घुसता नहीं था, किसी को पता नहीं था। भाई उस वक्त हमें ये भी नहीं पता था कि पर्सनाटा में और फिशरी में क्या फर्क है। स्वेयर ऑन गॉड मुझे नहीं पता था, और जितना मैं मार्केट में घूमता फिरता हूँ किसी को भी नहीं पता था। ना कोई लवबर्ड की म्यूटेशन में घुसता था। हद से हद जो ऊंची टॉप क्लास चीज होती थी ना, वो ये होती थी एल्बिनो रेडाइज और लोटिनो रेडाइज। उस वक्त ये बहुत महंगे थे और उस वक्त इकोनॉमी जो है बहुत थोड़ी सी ऊपर थी पाकिस्तान की। तो उस वक्त की एल्बिनो रेडाइज को या लोटिनो पर्सनाटा को खरीदना बहुत बड़ा काम समझा जाता था। उस टाइम पे नवीद शेख ने क्या किया, एक बुक खोल के बैठे और म्यूटेशन को डिस्कस किया, और वो म्यूटेशन जो है वो एक्सप्लेन की वीडियो के अंदर। वो वीडियो वायरल हुई और इन्होंने क्या किया, लवबर्ड ज़ाहिर सी बात है अच्छी क्वालिटी के रखे भी और प्रमोट भी किए, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। इनकी बहुत खिदमात हैं इसके अंदर। शेख साहब जो हैं ये अरेबिक बोल लेते हैं, और ज़ाहिर सी बात है इनका एक मज़हबी घराने से ताल्लुक़ है, और ये मज़हबी तालीम के लिए भी बहुत सारी खिदमात अंजाम सर अंजाम दे चुके हैं। तो रिस्पेक्ट तो बनती है। इनके साथ साथ और भी लोगों की अचीवमेंट्स है। यासिर खान साहब हो गए, और किंग असद खान साहब हो गए, अदनान नौशाही हो गया। मोहसिन ज़फ़र का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार, मैं मतलब डाई हार्ड फ़ैन हूँ उस बंदे का। इसी के साथ साथ और कौन है, वजाहत मुनव्वर करके एक भाई हैं, और बहुत सारे अदनान नौशाही साहब हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लवबर्ड्स में बहुत बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है लवबर्ड्स को। तो किसी की जब कोई बंदा अचीवमेंट देखता है तो तारीफ़ तो बनती है यार। इस तरह क्या होता है कि लोगों में जज़्बा पैदा होता है काम करने का, और कारोबार इसी तरह होता है। हर बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। मिलकर काम करें इसी तरह, एक-दूसरे के लिए, एक-दूसरे के साथ मिलकर मुल्क के लिए काम करें और एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इन लोगों को देखता हूँ, और अच्छा भी लगता है बहुत। गाइस, अब अपना जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे बात करते हैं लवबर्ड्स। मैंने हमेशा से कहा है कि कोई भी चीज़ जब महंगी होती है ना, कोई भी बर्ड अगर महंगा है, जो आपको लग रहा है कि यार फलां बर्ड महंगा है, आप गौर से सुनिएगा, आपको इन्वेस्ट किस में करना है। देखें, हमेशा जब भी बर्ड लेना तो खाली उसकी कीमत के हिसाब से नहीं लिया करें। हर बार महंगी चीज़ लेके बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि हो। देखें, कोई भी बर्ड रेयर होने की वजह से ना लें। हमेशा जब भी खरीदें तो ये भी देखें कि रेयर होने के साथ साथ क्या उसकी अपनी कोई नेचुरल ब्यूटी है या नहीं है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ बजीज के अंदर। बजीज के अंदर आपने देखा होगा पहले ब्लैक विंग आए, तो ब्लैक विंग जो थे वो रेयर थे, नए नए आए थे, नए नए निकले थे लोगों के पास, तो वो रेयर थे और किसी के पास थे नहीं, तो इसलिए महंगे थे। अब क्या हुआ, बहुत सारी फिर जब ब्रीड हो गई, लोगों ने लेना शुरू कर दिए, जब वो बहुत ज़्यादा हो गए, अब ब्यूटीफुल तो वो है ही नहीं कहीं से भी। तो अब क्या हो रहा है, कीमत उसकी नीचे आती चली गई, बहुत नीचे हो गई। इसी के बाद फिर ब्लैक फेस आए, वो भी रेयर थे लेकिन ब्यूटीफुल नहीं थे, कोई खास कोई ब्यूटी थी नहीं। तो कई बर्ड होते हैं वो रेयर होने की वजह से महंगे होते हैं, और कंपटीशन की वजह से वो टेम्परली महंगे हुए हुए होते हैं। जब वो कंपटीशन टूट जाता है वो बर्ड ने नीचे आना होता है। ऐसे बर्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहता, या रेयर में वो इन्वेस्ट करे जिसके पास ऑलरेडी बैकअप है, पैसा है, या खेलने के लिए और दूसरी जगह नहीं थी तो उसने यहाँ पे कर दिया। रेयर में पुराना बंदा घुसे, नए बंदे का काम नहीं है। नए बंदा रेयर चीज़ में आएगा, चीज़ अगर ज़रा सी भी आगे पीछे हुई, उसका बेचारे का शौक भी खराब हो जाएगा, फिर वो बोलेगा इस बिज़नेस में फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह इसलिए मैं कहता हूँ नए बंदे का रेयर चीज़ में आना बेकार है। अब लवबर्ड्स के अंदर आप देख लें कि जो मैंने शुरू से कहा था कि मुझे ब्लू और वॉयलेट ओपलाइन बहुत अच्छा लगता है। ब्लू और वॉयलेट ओपलाइन मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला ब्लू वॉयलेट ओपलाइन फिशरी की बात कर रहा हूँ मैं। कि ये जो है ना, जितने भी बर्ड्स हैं वो कीमत नीचे आई है, क्रीमिनो की आ गई नीचे, एल्बिनो रेडाइज की आ गई, बाकियों की आ गई। लेकिन आप देखें ग्रीन फिशरी की आ गई, ग्रीन ओपलाइन की आ गई, ब्लू फिशरी की नीचे आ गई। लेकिन
एक बर्ड ऐसा है जो ब्लू ओपलाइन जो है वो अपनी खूबसूरती की वजह से टिका हुआ है, वो फिर भी अच्छे पैसों में निकल रहा है बड़े आराम से, और नज़र भी कम आ रहे हैं, ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रहे, हर जगह हर बंदे के पास है भी नहीं। तो ऐसे बर्ड में इन्वेस्ट करें जिसकी इन द एंड ऑफ द डे बर्ड बिकता है अपनी ब्यूटी के ऊपर, उसकी शक्लो सूरत रंगत जो है ना वो उसका साथ देती है उसका लॉन्ग टर्म बिजनेस कैरी करने में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो गाइज ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बर्ड जब भी देखें, अब जैसे नया बंदा आ रहा है उसका काम बनता है, नए बंदे का काम क्या है कि या तो वो रेड आइज से शुरू करे, क्योंकि रेड आइज का ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम है, चाहे वो फैलो में रेड आइज हो या फिर वो इनो रेड आई हो या क्रीमिनो रेड आई हो। रेड आई का जो गेम होता है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। रेड आई जो है वो हर जमाने में जो है अपनी वैल्यू बरकरार रखता है, चार्मिंग होता है और म्यूटेशन में काम आता है। बहुत सारे रेड आई के बर्ड ऐसे होते हैं जो दूसरी म्यूटेशन बनाने के लिए मदद देते हैं, काम आते हैं उसमें, ये चीज होती है। अब जैसे आप देख रहे हैं सामने पार ब्लू ओपलाइन लग रहा है मुझे, ये पार ब्लू ओपलाइन मुझे लग रहा है ये दिखने में। ये बर्ड जो है ये खूबसूरत है, पार ब्लू ओपलाइन जब भी आप लेंगे ना किसी से ये होते ही खूबसूरत है। मतलब वॉयलेट में अगर पार ब्लू ओपलाइन मिल जाए तो कितना खूबसूरत होगा गाइस, कितना पेल में अगर आपको पार ब्लू ओपलाइन मिल जाए कितना एक मुझे नाम भी याद नहीं रहते, बाजूकात बोलने में नाम आगे पीछे हो जाए तो माफ कीजिएगा। अल्लाह तो माफ कर देता है इंसान को, लेकिन लोग जो है ना माफ नहीं करते, ये बड़ा मसला है। सो गाइज ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना ये नए बंदे को बहुत हेल्प आउट करती हैं। लोग क्या करते हैं अंधाधुन अंधाधुन पैसा डालते हैं और वो फिर अंधाधुन जो है ना खराब भी हो सकता है मैं ये कह रहा हूँ। किससे सीखना है किससे नहीं सीखना वो आपका पर्सनल मैटर है। रिस्पेक्ट करो, कोई बुरा भी है ना अगर अच्छी बात समझा रहा है तो वो अच्छी बात पिक कर लो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दूसरा बंदा ढूंढो। वहां से कोई अच्छी बात सीखने को मिल रही है वहां से सीख लो, फिर आगे बढ़ो पीछे बढ़ो, आगे क्या करना है वो सोचो। तो गाइज ये वो चीजें हैं। अगर आप में से किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करना, और मेरा फेसबुक पर पेज है एहसन जफर ऑफिशियल के नाम से, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।